फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तैयारी विद श्रेया। ज़िंदगी की रेस में आगे बढ़ते बढ़ते ये पता ही नहीं चलता कि घर कब पीछे छूट जाता है। नई जॉब की खुशी तो होती ही है, पर उससे भी ज़्यादा खुशी होती है उसके बाद घर जाने की। तो आइए आज आपको मैं ले चलती हूँ अपनी जर्नी में, जहाँ मैं पहली बार अपने एसओ के जॉब के बाद घर जा रही हूँ। तो पहले सुबह-सुबह मैं निकली अपने ऑफ़िस के लिए और लंच के लिए मैं गई आंध्रा भवन, जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम डिफरेंट भवन्स में जा सकते हैं, और वहाँ मैंने ट्राई की उनकी स्पेशल थाली। ऑफ़िस आवर्स ख़त्म होते ही मैं निकल गई एयरपोर्ट के लिए, और ये आप देख सकते हैं मेरे ऑफ़िस के आस-पास का एरिया, जिसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया था, और ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। जैसे यहाँ पे सारे एम्बेसीज़ हैं, इंडिया गेट है, और भी काफ़ी सुंदर-सुंदर चीज़ें हैं। और अब मैं पहुँच गई एयरपोर्ट टर्मिनल 3, जहाँ से कि मेरी फ़्लाइट थी। और डीजी यात्रा के थ्रू मैंने अपनी एंट्री ले ली। जब से ये फ़ीचर आया है तब से आई थिंक एयरपोर्ट पे काफ़ी भीड़ कम हो गई है, वरना काफ़ी लंबी लाइन तो एंट्री के पास ही मिल जाती थी। बाकी सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद मैं अपने फ़ेवरेट पार्ट ऑफ द एयरपोर्ट पे आ गई, जहाँ पे सारे शॉप्स होते हैं। जब आप एक एस्पिरेंट होते हो तब आपके दिमाग में काफ़ी तरह की चीज़ें आती हैं कि जब आपकी जॉब लग जाएगी, सैलरी आ जाएगा, तो आप क्या-क्या करोगे? स्पेशली आप अपनी फैमिली वालों के लिए क्या-क्या करोगे? आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ने चीज़ें इतनी आसान कर दी हैं कि मैंने उनके गिफ्ट्स तो ऑनलाइन ही भेज दिए थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके पसंद की कुछ मिठाइयाँ ले लूँ। मिठाई शॉपिंग करने के बाद मेरे पास थोड़ा-सा और टाइम बच रहा था, तो मैंने और भी सारे जो वहाँ पे शॉप्स थे वो एक्सप्लोर किया, एक दो चीज़ें और खरीदी। और जो भी एस्पिरेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आपके और आपके ड्रीम्स के बीच में बस एक ही चीज़ है, वो है एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम आपको सिर्फ़ एक जॉब नहीं, आपका वो ड्रीम लाइफ़ दे सकता है जो आप अभी उस जिसके बारे में सोचते हो। और मेरे इस चैनल के थ्रू मैं ऐसे कंटेंट्स लाना चाहूँगी, बी इट मोटिवेशनल, स्ट्रैटेजी, पढ़ाई का या लाइफ़स्टाइल, जिससे आपको मोटिवेशन मिले और आप अपने गोल्स को रीच कर पाओ। तो थोड़ी-सी शॉपिंग और काफ़ी सारी विंडो शॉपिंग के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने गेट की तरफ। फ्लाइट बोर्ड करने के बाद नाउ इट्स फाइनली टाइम फॉर टेक ऑफ। सो इट्स बाय बाय दिल्ली, सी यू सून। फ्लाइट पर मुझे कंपनी देने के लिए मैंने अपनी एक नॉवल साथ में लाई थी, और नॉवल पढ़ना काफ़ी अच्छी आदत है बिकॉज़ इससे आपका इंग्लिश वोकैब और स्पोकन इंग्लिश भी। और कुछ लोग जो पूछते हैं कि क्लोज़ टेस्ट में अगर इश्यू है तो वो कैसे ठीक होगा? तो जब आप नॉवल पढ़ोगे तो उसमें जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अपने प्रिपरेशन में थोड़ा भी हर दिन अगर आधा घंटा भी निकाल पाते हो टू रीड अ नॉवल, तो आप ज़रूर करो बिकॉज़ उससे आपको फ़र्क दिखेगा। नेक्स्ट एयर होस्टेस ने मुझे ये मेनू दी जिससे कि मैं अपना खाना डिसाइड कर सकती थी। मुझे विंडो के बाहर बादल देखना बहुत पसंद है क्योंकि वो अलग-अलग तरीके के दिखते हैं, तो मुझे बहुत सुंदर लगता है वो। घर पहुँचने की एक्साइटेड में टाइम कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला, और अब हम आ गए लैंडिंग की तरफ। फाइनली मैं लैंड कर चुकी हूँ अपने डेस्टिनेशन में। और क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन-सी सिटी का एयरपोर्ट है? आप कमेंट्स में मुझे अपने आंसर ज़रूर बताना। अपना लगेज रिसीव करने के बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली, और अब मैं बढ़ रही हूँ अपने घर की तरफ। मैं फाइनली घर पहुँच गई और मेरे घरवाले मुझे देख के बहुत खुश हुए, और मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मैं कहीं भी चले जाऊँ पर घर घर ही होता है, और माँ माँ ही होती है। दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल डायरी विद श्रेया फॉर फर्दर कंटेंट्स लाइक दिस। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।